अगर कोई इंसान पिछले 10 साल से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और वो आपको एक फाइट के लिए चैलेंज करे, क्या आप उससे लड़ने जाएंगे? जी नहीं, ऑब्वियसली आप उससे दूर ही रहना चाहेंगे। आप उससे लड़ने जाएंगे भी तो शायद आप उससे नहीं जीत सकते, क्योंकि फिलहाल आपके पास वो ट्रेनिंग, वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। ठीक इसी तरह हम कोशिश करते हैं अपने दिमाग पे काबू पाने की, हम अपने ग्रीड पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, हम अपने फियर पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज़ पे काबू करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग की हर चीज़ से काबू पाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है आपका दिमाग आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है? क्या आपको नहीं लगता है दिमाग की जो ये फियर, फ्लाइट, ग्रीड, ये सब चीज़ें हैं, ये इवोल्यूशन की वजह से पिछले कई हजार सालों से हमारे लिए इसी तरह प्रोग्राम की गई हैं? तो सोचिए ना, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बारे में सोच के आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस आपसे 10,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और आप उसे महीने भर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये थोड़ी सी गलत चीज़ नहीं है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसिया, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम एक ट्रेडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा। ठीक है, आप दिमाग से लड़ नहीं सकते हैं, दिमाग को कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, दिमाग को किसी और चीज़ में उलझा सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और आपको दिमाग से लड़ने के बजाय, ठीक है, उसे सिर्फ उल्लू बनाना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में। आज हम बात करते हैं 4-5-6 ऐसे ट्रिक्स के बारे में, ठीक है, जिससे आप अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हर चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको अपना PNL देखना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद नोटिस कीजिए, आप जैसे ही अपना PNL स्क्रीन देखते हैं, हरा नीला पीला होते रहता है, वैसे ही आपका दिमाग खराब होता है। ठीक है, प्रॉफिट 1000 रुपये 10,000 रुपये ऊपर जाता है, दिल की धड़कन एक स्टेप ऊपर बढ़ती है। प्रॉफिट 10,000 नीचे जाता है, दिल की धड़कन एक स्टेप कम हो जाती है। ठीक, तो क्यों ना हम PNL देखें ना, दिमाग पे उतना प्रेशर पड़े ही नहीं, दिमाग सोचने ही ना जो कह रहे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, SL बुक कर लेना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी ऑर्डर बुक देखनी है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है, अपना टारगेट लगाना है, अपना टारगेट देखते लेना है, टारगेट के लिए वेट करना है, चार्ट देखते हुए, और उसे छोड़ देना है। ये आपकी सबसे पहली साइकोलॉजिकल ट्रिक रहेगी, क्योंकि इस केस में हमने दिमाग से लड़ने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, हमने अपना PNL देखा नहीं, हमें दिमाग से लड़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। आइए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। एक और ट्रिक क्या हम फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो है मैं वर्कआउट और मेडिटेशन हमेशा करता हूँ। देखिए, अगर मुझे अपने दिमाग से लड़ना है तो मेरी बॉडी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप दिन भर एक्सेसिव ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब ट्रेडिंग आप दिन भर बैठ के करते रहे, बाई सेल करते रहे, कुछ भी करते रहे, भले आप उस दिन प्रॉफिट में ही क्लोज किए हो, अगर थोड़ा प्रॉफिट रहेगा चाहे थोड़ा भी लॉस रहेगा, आप उस दिन बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फिलहाल इतने केपेबल है ही नहीं कि 6 घंटा बैठ के दिमाग के साथ लड़ सके बैठ के। आखिर हम क्या करते रहते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, अपने दिमाग से ही तो लड़ते रहते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट अपने दिमाग से ही तो लड़ते रहते हैं। सोचिएगा जरा इस बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीप लेवल की साइकोलॉजी मैं बता रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 5-6 बुक्स पढ़ चुकी हैं। ठीक है, और उन सबको कलेक्टिवली मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। पहली बात, दिमाग से आप लड़ नहीं सकते हैं, आप कुछ हैक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओवर द टाइम जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करने लगे तो हो सकता है आपको दिमाग को प्रॉफिट और लॉस से उतना फर्क ना पड़े, लेकिन एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये कुछ हैक्स कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक यूज़ करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग आपका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए आते हैं इसी चीज़ से हमारे तीसरे टिप पे। कभी भी न्यूज़ देख के बायस मत होइए, कभी भी प्रॉफिट रिपोर्ट देख के कि इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट पोस्ट किया, इस कंपनी ने इतना लॉस पोस्ट किया, इसको देख के बायस मत होइए। मैं न्यूज़ 2018 में मैंने आखिरी बार बिजनेस न्यूज़ चैनल खोला था। ठीक है, 2018, मुझे 4-5 साल हो गए, मैंने कोई न्यूज़ चैनल, कोई पॉडकास्ट, कोई भी तरह का न्यूज़ मैंने देखना छोड़ दिया है। ठीक है, न्यूज़ देख के कभी भी बायस नहीं होइए। आपको सिर्फ एक तरह की न्यूज़ पे ध्यान रखनी है, वो है देश में मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं। जैसे RBI की कोई मीटिंग आने वाली है, आपके फॉरेन मिनिस्टर का बजट पेश होने वाला है, ठीक है, या अमेरिका में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने वाला है। ये सब चीज़ आपको सिर्फ इतने ही चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के न्यूज़ पर ध्यान नहीं देना है। HDFC बैंक क्या कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। HDFC बैंक ने बहुत बेकार लॉस रिपोर्ट किया है, ठीक है, लेकिन अगर HDFC बैंक ऊपर जा रहा है आपको बाई करना है, आपको ये सोचना भी नहीं है कि लॉस रिपोर्ट किया ये ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है, आइए आते हैं हमारे चौथे टिप पे। चौथे टिप को बताने से पहले मैं आपके सामने आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ठीक है, ज़रा आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई 10 रुपये लेके भाग जाए तो क्या आप उसे 1 किलोमीटर तक दौड़ाएंगे? क्या आपको दुख होगा कि आपका 10 रुपये चोरी हो गया, आपको 100 रुपये चोरी हो गया? क्या आपको कभी भी दुख होगा?
लेकिन वहीं कोई अगर आपसे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख लेके भाग जाए, क्या आपको वहाँ पे टेंशन होगी? क्या कोई चोर अगर आपका 1 लाख रुपए चुरा ले तो आपको दुख होगा, कि आपका 10-100 रुपए चुरा ले तो आपको दुख होगा? अब आइए अंबानी की बात करते हैं, ठीक है। अंबानी का अगर 1 करोड़ भी चोरी हो जाए तो उसे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर 100 करोड़ चोरी होता है तो उससे जाहिर सी बात है दुख होगा। ठीक यही चीज़ हम अपने ट्रेडिंग में भी तो यूज़ कर सकते हैं। सोचिए ज़रा, अगर आपको ट्रेडिंग में आज दिन भर में 25,000, 50,000, 1 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, क्या आपको रात को नींद आएगी? अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो जाहिर सी बात है आपको 1 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो हो सकता है आपको 1,000 रुपए के लॉस से भी फर्क पड़े। ये लॉस हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ये मैक्स लॉस पर डे हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना लॉस लेने के हम केपेबल हैं। अगर आप उस लॉस को लेके रात को सो सकते हैं तो आप उतना लॉस लीजिए, वरना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे रात को इतने लॉस से नींद नहीं आएगी, मेरा दिमाग खराब होगा, मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, और बस वो चीज़ फॉलो कर लीजिए। अपना मैक्स रिस्क पर डे उस कैपिटल से जितना आप लूज़ करने के केपेबल हैं, जितना आप लूज़ करने में बिल्कुल शांति से सो सकते हैं। किसी के लिए ये अमाउंट 1,000 रुपये रहेगा, किसी के लिए 10,000 रहेगा, किसी के लिए 1 लाख रहेगा, किसी के लिए 10 लाख रहेगा, ठीक है। कोई 10 लाख लूज़ करके भी आराम से सो सकता है, कोई 1,000 रुपये लूज़ करके भी आराम से नहीं सो सकता है। ये लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, तभी आप अगले दिन शांति से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वरना सोचो मेरे भाई, अगर रात भर चैन से सो ही नहीं पाओगे तो अगले दिन ट्रेडिंग कैसे करोगे? ठीक है, ट्रेडिंग जबकि पूरा दिमाग का गेम है, अगर हम अपने दिमाग को ही रेस्ट नहीं देंगे तो हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे? तो आपकी आधी साइकोलॉजी की इश्यूज ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बस फॉलो कीजिए, ठीक है। 5वीं टिप, जब भी आपको लगे कि आपको फोमो आ रहा है, आपको ग्रीड आ रहा है, आपको ट्रेडिंग के कोई भी सेंस आ रहे हैं, सेंस मतलब होप, फियर, ग्रीड, ये ट्रेडिंग के सेंस यानी कि ट्रेडिंग के दुश्मन, पाप कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपको फोमो आ रहा है, आपको फियर आ रहा है, क्वांटिटी आधी कर लो। आपको ग्रीड आ रहा है, आप क्वांटिटी आधी कर लो। आपको लॉसेस बड़े दिख रहे हैं, क्वांटिटी आधी कर लो। आपको प्रॉफिट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्वांटिटी आधी कर लो। क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़े तो भी दिक्कत है, गिरे तो भी दिक्कत है, लॉस हो तो भी दिक्कत है, प्रॉफिट हो तो भी दिक्कत है, कम प्रॉफिट हो तो भी दिक्कत है, दिन भर बैठे रहे तो भी दिक्कत है, फोमो हो तो भी दिक्कत है, ग्रीड हो तो भी दिक्कत है, ठीक है। ट्रेडिंग में एक चीज़ से नहीं, हर चीज़ से दिक्कत है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ लगे, क्वांटिटी आधी कर लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। 6वीं टिप, कभी भी स्केयर कैपिटल से ट्रेड मत कीजिए। देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है जो कि आपको किसी को कल लौटाना है, चाहे आपने वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से लोन लिया हुआ है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हुआ है, चाहे वो आपने कहीं किसी रिश्तेदार से उधार ली, चाहे वो 1 लाख रुपए आपके महीने का खर्चा है, कभी उस पैसे को ट्रेडिंग के लिए मत यूज़ कीजिए। सिर्फ उतने ही पैसे को यूज़ कीजिए जितने से आप कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कंफर्टेबली उसको लूज़ करके खुश रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपकी हमेशा डर रहेगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे भाई। आप सोचो ना कि अगर आपको डर, आपको पहले ही एक 2 रुपए, अगर 10 रुपए, 100 रुपए भी मार्केट आपसे नीचे जाएगा, आपके लेवल से नीचे जाएगा, तो आपको डर लगने लगेगा कि अरे ये पैसे मुझे लौटाने हैं, ये पैसे मेरे नहीं है, ठीक है। तो इस पैसे से आप कभी सुकून से ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। आपको सुकून से ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको सुकून से, शांति से, दिमाग लगा के ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बात समझे? स्केयर कैपिटल से कभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आप लिख के रख लीजिए, वरना आपको ट्रेडिंग में हमेशा दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। आइए आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे। आपने जगह जगह सुना होगा कि ट्रेडिंग के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, बट ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? मतलब मान लीजिए अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपको नए पहले स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाए, तब तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर की, जिन्होंने अपने लॉसेस का फेस देख चुका है, जिनका अकाउंट ब्लो हो चुका है, जिनकी कई सारे ऐसे दिक्कतें आ चुकी हैं। वो वापस से जब ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से मेरे पास तो सिर्फ यही तरीका, अगर आपके पास कोई और तरीका हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप स्टार्ट कीजिए बहुत छोटे कैपिटल से, आप स्टार्ट कीजिए बहुत छोटे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करके, ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे भाई। अगर आप छोटे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं और थोड़ा सा एक कैपिटल बन जाता है, तो आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, तो आप जो है प्रॉपर्ली ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो आप जो है अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास बैक में कुछ लॉसेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी बची रहेगी। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको इस चीज़ों से नॉलेज मिली होगी, आई होप आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ देख के मत जाइए, इसको रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने फेस ना की हो, ट्रेडिंग में ऐसा कोई बुक नहीं है जो मैंने पढ़ी ना हो, ठीक है। नए जो आपके यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जिन बुक्स का उन्होंने नाम नहीं सुना होगा, मैंने वो बुक्स पढ़ के रखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैंने पढ़ के रखी है तो कुछ नॉलेज गेन की है ना मेरे भाई, वो नॉलेज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, ठीक है।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगले वीडियो में मैं RSI बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में लाने आ रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।